साथियों, सार्क एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए आप आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आइए हम पढ़ते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, जिसमें हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच में, जो कि हम प्रोनाउन पढ़ चुके थे, प्रोनाउन पढ़ चुके थे। और सेकेंड पार्ट में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें कि पर्सनल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन आदि सब हम पढ़ चुके थे। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, 5 प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं और हमें 5 बचा हुआ है। तो आइए अब उसको आगे से पढ़ते हैं, उसको क्या है, उसमें कैसे कैसे क्या है। पिछली वीडियो में हम बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। तो चलते हैं अपना प्रोनाउन। अब आता है हमारा जो 6वां नंबर का होता है, 6 नंबर का, यानी कि जो हमारा 6 नंबर का आता है प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन आता है हमारा क्या आता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितना क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो अनिश्चय मतलब क्या होता है, अनिश्चय यानी कि निश्चित ना हो। क्या है, निश्चित ना हो, निश्चित ना हो मतलब निश्चित नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो भी चीज हम बताते हैं, जो भी किसी चीज का वर्णन करते हैं, अर्थात अब हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन के बारे में वर्णन करेंगे। तो प्रोनाउन जो है, जो भी प्रोनाउन हम करेंगे इसमें, उसमें जो प्रोनाउन जो भी हमारा इंडिकेट करेगा एक निश्चित नंबर को या निश्चित क्या करेंगे, व्यक्ति को या वस्तु को निश्चित क्या करेगा, डिफाइन नहीं करेगा। अर्थात अगर हम इसका डेफिनेशन देखना चाहें तो डेफिनेशन कर सकते हैं क्या, अ प्रोनाउन which does not what, a pronoun क्या होगा, a pronoun which does not tell the real number which does not, कर लीजिए यहाँ पे, does not tell the real number of person or things। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, ये एक प्रोनाउन क्या, ऐसा प्रोनाउन जो फिक्स नंबर या फिर नंबर यानी कि जो एक्चुअल जो नंबर है उसका नंबरिंग है, संख्या है, जो उसको हमें क्या, हमारे फिक्स नहीं बताता है। कह सकते हैं कि जो हमारा फिक्स नंबर है, प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो फिक्स नंबर नहीं बताता है। यानी कि इसमें आ गया है क्या, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नंबर डज नॉट, या फिर जो भी आप इसको एक्सप्रेस समझ लीजिए, अ प्रोनाउन व्हिच डज नॉट टेल द रियल नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग्स, या फिर इसको गिव सबसे भी सूटेबल गिव रहेगा, गिव कर दीजिए इसको। अ प्रोनाउन व्हिच डज नॉट गिव द रियल नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स मतलब ऐसा प्रोनाउन जो कि वास्तविक संख्या का बोध ना कराए। मीन्स एक किसी भी संख्या ले लीजिए, जो कोई भी प्रोनाउन हो गया, कोई भी सर्वनाम हो गया, जो किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी थिंग्स का एक पर्टिकुलर नंबर इंडिकेट नहीं करता है। जिसमें से जैसा कि अगर आप देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल जो आते हैं, जैसे क्या क्या हो गए, इसमें सम हो गया, ऑल हो गया, या फिर वन आ गया, somebody हो गया, फिर everyone हो गया, everyone मतलब इन सब क्या है, ये जब कोई फिक्स नंबर नहीं बता रहे हैं। सब सम, ऑल, वन, somebody, everyone, everybody मतलब
कुछ भी आप कह लीजिए, एक ऐसा सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जो किसी रियल नंबर या फिर कोई फिक्स नंबर का हमें बोध न कराए, वो क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसा इसका एग्जांपल देख लीजिए, तो देख सकते हैं somebody, एग्जांपल इसका देख लीजिए, somebody has stolen my pen। मतलब क्या है? somebody has stolen my pen मीन्स क्या कह सकते हैं कि किसी ने मेरा क्या हुआ? पेन चुरा लिया है। मतलब कह सकते हैं कि somebody, यहाँ पे जो सम है या somebody जो है, हमारा कोई फिक्स या किसी प्रॉपर किसी व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है? ये इनडेफिनिट प्रोनाउन। या फिर इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसका एक जो और एग्जांपल ले लीजिए, अगर देखते हैं इसमें एग्जांपल दूसरा देख लीजिए, नो वन कैन डू दिस वर्क, यानी कि यहां पे देखिए, नो वन कैन डू दिस वर्क, इस काम को कोई नहीं कर सकता है। मतलब कोई नहीं, मतलब किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, सबको, इसमें किसी का बोध नहीं करा रहा है। देख लीजिए, नो वन है, कैन डू दिस वर्क, कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से देख लेते हैं क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम होता है जो वास्तविक संख्या का बोध नहीं कराता है, यानी कि नो वन, एनीबॉडी, ऑल ऑफ दिस, ऑल, ये सब चीज इसका एग्जाम, ये सब इसमें वर्ड आते हैं, ये किसका पहचान होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यानी कि छठवां या सातवां, सेवेंथ जो है हमारा आता है क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि इसको अगर हम कह लें हिंदी तो यह हो जाएगा क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम में सबसे पहले आप ये देख लीजिए, क्या ये प्रश्न, यानी कि इसमें किसका बोध हो रहा है? प्रश्न का बोध हो रहा है, ये क्वेश्चन का बोध हो रहा है, यानी कि प्रोनाउन व्हिच यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन। मींस अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो लिख सकते हैं क्या? अ प्रोनाउन which is used to ask the question। मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो कि प्रश्न पूछने का बोध कराता हो, यानी कि वह प्रोनाउन, वह सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध होता है, उसको कहते हैं क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका आता है क्या? व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom हो गया, व्हाट, व्हेन, वेयर। मीन्स अगर इसे हम कह लें तो क्या है? यह जो सारे शब्द हो, कैसे शब्द हैं ये सब के सब शब्द कैसे हैं? इंट्रोगेटिव है सब। इंट्रो मतलब कि ये ऐसा प्रोनाउन है कि जो क्या इससे बोध होता है? हमारे प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का इसमें पूछने में इसका सहायता लिया जाता है, यानी कि प्रश्न पूछने के ये काम आता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि who has stolen my pen। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे who का बोध करा रहा है ना, किसका बोध करा रहा है? who का, यानी कि प्रश्न का बोध करा रहा है। फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट डू यू वांट, मतलब तुम क्या चाहते हो? ये प्रश्न का बोध करा रहा है। यहाँ पे हु बोध करा रहा है, कौन का बोध करा रहा है, यहाँ पे व्हाट का बोध करा रहा है, यानी कि
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है प्रश्न का बोध कराता है। अब इसका और एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं। इसमें हम एक और एग्जांपल अगर देख लेते हैं, सबसे इसमें और देख लीजिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अर्थात ये जो व्हाट है यहाँ पे किसका बोध करा रहा है, प्रश्न का बोध करा रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक ये सर्वनाम हो गया। मतलब कि अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस, मतलब ऐसा जो प्रोनाउन, ऐसा सर्वनाम जो कि प्रश्न पूछने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए बाबा नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट, 8 नंबर का, यानी कि 8 नंबर का हमारा जो 8वां पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। अर्थात क्या है, विभाग सूचक। अगर इसमें देखते हैं तो क्या इसमें जो बोध होता है, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारा ये बोध होता है कि जो एक ग्रुप है, यानी कि एक कलेक्शन है, ग्रुप है, मतलब कोई टीम है, टीम में से जो भी उसमें जो बोध होता है टीम के मेंबरों का, उसमें सेपरेटली मेंबरों का क्या होता है, अलग अलग सेपरेटली होता है। सेपरेटली यानी कि हम कह सकते हैं तो जो ग्रुप होता है, कोई भी ग्रुप या मेंबर जो हो गया, मान लीजिए ग्रुप हो गया, तो उसमें से अगर ग्रुप की सारे लोगों की बात की जाएगी, सारे ग्रुप की बात होगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगता है क्या, कि इन ग्रुप में जो बात होगी इसमें प्रत्येक एक एक व्यक्ति की बात होगी। इसमें किसका बात होगा, एक एक व्यक्ति की बात होती है। इसमें यह है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। यानी कि अगर इसको हम देखा जाए तो इसमें कह सकते हैं क्या, इसमें जो इसका इंडिकेशन है, इसमें जो शब्द आता है उसका आता है क्या, ईच एवरीवन, ईच एवरीवन, आइदर, नाइदर, यानी कि नाइदर, आइदर। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी हो, प्रत्येक जितने मेंबर होंगे, प्रत्येक मेंबरों की बात होगी इंडिविजुअली। जैसे अगर मान लीजिए कोई काम है, या फिर कुछ इसका एग्जांपल अगर देख लेते हैं, मान लीजिए सबसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई काम है तो अगर काम को इंडिकेट अगर किया जाएगा तो इंडिकेट में क्या होगा कि प्रत्येक लोग कर सकते हैं, इस ग्रुप में जितने लोग हैं उसके प्रत्येक मेंबर कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे कर सकते हैं क्या, एवरीवन कैन डू दिस वर्क, अर्थात डू दिस वर्क यानी कि क्या है, एवरीवन कैन डू दिस वर्क। एवरीवन मतलब एक ग्रुप की बात हो रही है, मींस ज्यादा लोगों की है, संख्या क्या है, अधिक संख्या है, जिसमें अधिक संख्या में से किसकी बात हो रही है, एक एक बंदे की बात हो रही है, एक एक लोग की बात हो रही है, इंडिविजुअल लोग की बात हो रही है। किसका, एवरीवन कैन डू दिस वर्क, यानी कि इस काम को एवरीवन प्रत्येक लोग कर सकते हैं। इस काम को मतलब एक एक लोग कर सकते हैं, इसका पूरे मतलब पूरे जितने लोग हैं सभी लोग इस काम को कर सकते हैं। फिर आइए अब इसका नेक्स्ट ले लीजिए एग्जांपल। अगर इसका नेक्स्ट, ईच ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, ये भी प्रॉब्लम, यानी क्या कर सकते हैं, ईच ऑफ यू यानी कि आप सभी क्या कर सकते हैं, ईच ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि ईच ऑफ यू मतलब क्या है, यू यानी कि ईच ऑफ यू का बोध होता है कि कई लोग हैं, मतलब कई लोग इसमें हैं, और जिसमें से किसकी बात हो रही है, ईच प्रत्येक की बात हो रही है, यानी कि प्रत्येक एक एक इंडिविजुअल लोगों की बात हो रही है। ये है हमारा किसका,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि जहां ईच हो, एवरीवन हो, आई नाइदर हो या फिर आइदर हो, अगर इन सब चीज का प्रयोग होता है, ये प्रोनाउन का अगर प्रयोग होता है तो हम कह सकते हैं कि कैसा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। अब है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब ये हम रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, a pronoun which is used to join the main class or two class, means एक ऐसा प्रोनाउन, वह प्रोनाउन हुए जो हमारे क्लास को, मेन क्लास को किससे जोड़ता है, मीन्स दो क्लास हो गए, या मेन क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ता है, या फिर कोऑर्डिनेट क्लास, मीन्स जो क्या होता है, दो क्लास को आपस में क्या करता है, ज्वाइन कराता है, उसको हम कहते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला जो प्रोनाउन होता है वो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लीजिए, आइए देखते हैं। हु, विच, व्हाट, दैट, हु, विच, व्हाट, दैट, और दूसरा और क्या है, सॉरी व्हाट नहीं है, यहाँ पे दैट लगा लीजिए, दैट हो गया, हुज हो गया, हुज कर लीजिए, हुज, whom। मतलब ये सब क्या है, ये सब हमारे क्लास को क्या करते हैं, या हमारे सेंटेंस को, वाक्यों को क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। जैसे इसमें विच हो गया, ये हो गया, ये सब। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, मतलब क्या है, कह लीजिए कि ऐसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, अर्थात दोनों में संबंध स्थापित करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय हु वाज क्राइंग। मतलब कह सकते हैं क्या, आई सा अ बॉय, हमने एक लड़के को देखा, फिर वाज क्राइंग, क्या कर रहा था, रो रहा था। बट ये दोनों अलग अलग क्लॉज हैं, ये अलग अलग क्या है, क्लॉज है। ये हमारा कौन सा क्लॉज है, ये हमारा मुख्य क्लॉज है, यानी कि मेन क्लॉज कह सकते हैं। और ये कौन सा है, ये हमारा आश्रित वाक्य यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये। तो इन क्लॉजों को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है कौन, हु। बीच में कौन आ रहा है, हु, यानी कि ये क्या कर रहा है कि हमारे दो वाक्यों को क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। यानी कि ये किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन है ये, और दो वाक्यों को आपस में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल अगर देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल आइए देखते हैं। I have found my bag. I have found my bag, which has या फिर which has lost yesterday। कब, yesterday। मतलब I have found my bag which has lost yesterday। अब यहां से देख लीजिए, I have found my bag, एक हमारा ये क्लॉज हो गया, और दूसरा क्या है, ये हमारा एक वाक्य हो गया। मतलब क्या कर रहा है कि इसमें ये हमारा दो हो गया, और बीच में किसका काम कर रहा है, ये एक ज्वाइंट का काम कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो सर्वनाम है, दो वाक्यों को आपस में ज्वाइन करा रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है इन दोनों को आपस में जोड़कर। मतलब आई हैव फाउंड माई बैग, मैंने अपना बैग पा गया, हम अपना बैग पा गए। किसको, विच, जो, हैज लॉस्ट यस्टरडे, जो हमने कल खो दिया था। मतलब हम अपना बैग, कल खोया हुआ बैग पा गए। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, ये जो हमारा विच है, ये कैसा प्रोनाउन है,
रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब दो शब्दों को, दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आइए हमारा जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक इसमें प्रोनाउन का जो है हम देखते हैं कौन सा है, क्या, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन यानी कि विस्मय सूचक। क्या है, विस्मय सूचक सर्वनाम। मतलब क्या कह सकते हैं, विस्मय सूचक एक तरह से हम कह लें, विस्मय सूचक मतलब क्या है, एक जैसे क्या आश्चर्य का टाइप बोध होता है, इसमें क्या होता है, एक आश्चर्य का बोध होता है, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो विच एक्सप्रेस द एक्सक्लामेशन, अर्थात एक ऐसा सर्वनाम जो आश्चर्य का बोध कर रहा है, विस्मय, विस्मय का क्या कर रहा है, बोध कर रहा है, आश्चर्यचकित कर दे। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ये इसका सबसे बेस्ट आप पहचानने का साइन है, बीच में हमेशा ये हमारा चिन्ह मिलेगा आपको, ये हमारा चिन्ह हमेशा मिलेगा, जिसका साइन क्या है, ये हमारा क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का ये जो है साइन मिलता है। कोई भी आप देख लीजिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी देखेंगे तो भी उसमें भी आपका चिन्ह मिलता है, और यहाँ पर भी आपको चिन्ह मिलेगा। और आइए हम इसको आपको एग्जांपल लेकर देखते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए क्या, व्हाट, अब आपके तुरंत यहां मिल गया ये साइन, ठीक, व्हाट यू डोंट नो, व्हाट यू डोंट नो मी, व्हाट यू डोंट नो मी, मतलब ये क्या है, एक आश्चर्य का बोध करा रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या आप मुझे नहीं जानते हो। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट, फिर व्हाट के बाद तुरंत आपका साइन ये मिलेगा, ये आपका तुरंत साइन मिलेगा, व्हाट यू लॉस्ट योर पेन, लॉस्ट योर पेन, क्या तुमने अपना पेन खो दिया, मतलब ये हमारा जो भी साइन आपको मिलेगा, ये आपका साइन क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह मिलेगा, ये आपको साइन, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोनाउन है कैसा प्रोनाउन है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है, यानी कि विस्मय सूचक सर्वनाम है। इसी के साथ हमारा जो प्रोनाउन का सब्जेक्ट रहा, प्रोनाउन का जो पार्ट रहा, ये अब यहीं खत्म होता है। और इस वीडियो में इतना ही, और अब अगले वीडियो में फिर पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का अगला पॉइंट। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे आपको तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।